बुहतान और गालियाँ और मज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। ये मज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। ये मज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो ये समझते हैं या उनके बाद साथी PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं, तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करें और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं दें। असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो जो असेंबलियाँ टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। एम्पायर के साथ मिलकर आप कहते थे मैं कभी नहीं खेला, आप खेले हमेशा एम्पायर के साथ मिलके। दूसरी कुव्वत जो है उसे 6 महीने से ये गालियाँ दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, यही कह रहा है ना कि आप आगे आएँ और बीच में पड़े और हमें इलेक्शन की डेट लेके दें। वो अपने फैसले पे कायम है कि उनका किरदार जो है वो एपॉलिटिकल होगा और आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। इक़्तिदार के पावर प्ले में हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम होती जा रही है। कप्तान ने मुज़ाकरात की गेंद फेंकी जिसे हुकूमती टीम ने उठाकर ग्राउंड से ही बाहर फेंक दिया है। साथ ही अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बयान करते हुए अदम एतमाद का ऑप्शन भी सामने रख दिया है, जिसके बाद मैच में वापस आने के लिए कप्तान ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं, हमने तो इलेक्शन की तारीख मांगी है। साथ ही दिसंबर में असेंबलियां तहलील करने की यॉर्कर भी करवा गए हैं। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। वो इलेक्शन पे आए या ना आए, अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली सेट को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना। सियासी मैदान में आमने सामने मुकाबला करने वाली हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठने से इनकारी हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में छुप छुप कर पैगामात भी भेजे जा रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत असेंबलियां तहलील करने की धमकियां देने वाली तहरीक इंसाफ को वापस असेंबली में लाना चाहती है और इसीलिए मुज़ाकरात की गेंद को पार्लियामेंट में वापसी के साथ जोड़कर खान साहब की जानिब फेंका जाएगा। पंजाब में खान साहब के इत्तेहादी मोने सलाही के बयान ने भी हुकूमत को शक में डाल दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो चाहते हैं इदारे की जानिब से इसकी वजाहत आनी चाहिए। बाजवा साहब को तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कोई नुकसान पहुँचा भी है तो दी मैन हैज़ गॉन। वो अपनी एक भरपूर ज़िंदगी मुलाजमत जो है वो टाइम गुजार के वो अब जा चुके हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की कि उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन नाजरीन जहन में रखिएगा कि अगर इदारे की तरफ से वजाहत आई तो शायद जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले को भी फिर सामने रखना होगा, क्योंकि कप्तान के खिलाड़ियों ने इस पर एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है। तहरीक इंसाफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को बड़ी गलती और दबाव का नतीजा करार दे रही है। कुछ रहनुमा तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ये एक्सटेंशन डंडे के जोर पर ली गई थी। यही नहीं नाज़रीन, खिलाड़ी आज जिसे गलती कह रहे हैं, कुछ दिन पहले तक उन्हीं के कप्तान अपने इख्तिदार की खातिर मजीद एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे। और यही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा 2019 में भी इस फैसले का भरपूर दिफा करते हुए नजर आते थे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन की वजह बताते थे और यहाँ तक इसका क्रेडिट लेते थे कि सिर्फ वजीर आजम का नहीं बल्कि कैबिनेट और सदर का भी फैसला है। इनफैक्ट नाज़रीन, इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के करीबी असद उमर साहब ये तो 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला खालिसतन इमरान खान का था और उस वक्त किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। तो इन बयानात से तो साबित हो गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मुल्क से ज़्यादा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत थी और उनकी बहुत सी वजूहात खान साहब खुद बताया करते थे। सुनिए। माजी में उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ जिस पर उन्होंने एक्सटेंशन को वजीर आजम इमरान खान का फैसला कहा और साथ ही ये भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दीगर ममालिक के सरबराहान से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इस महाज पर भी हुकूमत की मदद कर रहे हैं।
इमरान खान और तहरीक इंसाफ 2019 के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में थे क्योंकि वो उस वक्त उनकी हुकूमत के मददगार थे, और आज वो सिर्फ इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि जनरल बाजवा ने इख्तिदार बचाने के लिए उनका साथ नहीं दिया।